7 मई 2025 की आधी रात आसमान में चांद सितारे टिमटिमा रहे थे और पाकिस्तान की सेना अपने एयरबेस पर चैन की नींद सो रही थी। शायद सपने में चीनी और तुर्की के ड्रोन की परेड देख रही थी। उन्हें क्या पता था कि भारत आज उनके घर में घुसकर ऐसा तमाशा रचने वाला है कि इस्लामाबाद से कराची तक उनकी 7 पुश्तों की नींद हराम हो जाएगी। ये था ऑपरेशन सिंदूर, भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसमें नकली जेट्स ने पाकिस्तान को राफेल समझकर बेवकूफ़ बनाया और असली मिसाइलों ने उनके होश उड़ा दिए। आप सोच रहे होंगे कि नकली राफेल ये कैसा माजरा है, तो चलिए आपको ये पूरी बात आसानी से समझाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खून की होली खेली गई। लश्कर-ए-तैयबा के पिट्ठू टीआरएफ ने 26 मासूमों की जान ले ली। भारत का दिल दहल गया, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि धमाकों से देना था। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसने पाकिस्तान को उसी की धरती पर नंगा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाना, वो भी ऐसे कि पाकिस्तान को समझ ही न आए कि आखिर माजरा क्या है। और हाँ, इस बार भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो अपने रडार सिस्टम को कोसते रह गए। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे मज़ेदार हिस्सा था भारत का नकली जेट वाला दाव। भारतीय वायुसेना ने ऐसे ड्रोन तैनात किए जो दिखने में बिल्कुल राफेल जैसे लगते थे। ये नकली जेट्स इतने शातिराना थे कि पाकिस्तान की रडार सिस्टम ने इन्हें असली राफेल या सुखोई समझ लिया। इस्लामाबाद में बैठे जनरल, जो शायद उस वक्त अपनी चीनी HQ-98B मिसाइल की शेखी बगा रहे थे, उन्होंने फ़ौरन अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को जगा दिया। उनकी सोच थी, अरे भारत राफेल लेकर हमला कर रहा है, चलो इस जेट को मार गिराते हैं। पाकिस्तान की सेना तो इतनी बौखला गई कि उन्होंने अपने सारे रडार, मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, ये सोचकर कि भारत के राफेल को आसमान के नीचे लाएंगे। लेकिन ये क्या, ये तो भारत का जाल था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपने सारे डिफेंस सिस्टम चालू किए, उसकी सारी खुफिया कारीगरी, रडार लोकेशन, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर भारत के सामने खुली किताब बन गए। और फिर बूम, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और स्क्रैप क्रूज मिसाइलों का ऐसा तूफान बरपाया कि पाकिस्तान के 7 बड़े एयरबेस नूर खान, रहीम यार खान, सरगोदा, लाहौर और बाकी मिनटों में कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। ब्रह्मोस, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है, उसने किराना हिल्स तक को हिलाकर रख दिया, जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार होने की खुसर फुसर थी। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई बच्चा अपने मेले में अपनी अम्मी को खो देता है। उनका HQ-98B एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे वो चीन से खरीद कर लाया था, इस हमले में धूल चाटती नजर आई। तुर्की के यीहा ड्रोन और चीनी PL-15 मिसाइलें भारत के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और मल्टी लेयर डिफेंस के सामने टिक नहीं पाई। पाकिस्तान को लगा कि वो राफेल से लड़ेगा, लेकिन भारत ने तो उसके सपनों को ही उड़ा दिया। हमले के बाद पाकिस्तान ने पहले तो ढोल पीटा कि उन्होंने भारत के 2 राफेल मार गिराए और पायलट्स को पकड़ लिया। लेकिन जब भारत ने सैटेलाइट तस्वीरें और सबूत दुनिया के सामने रखे, तो पाकिस्तान को अपनी जुबान निगलनी पड़ी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता ने माना कि कोई भारतीय पायलट उनके कब्जे में नहीं है और उनके 11 सैनिक मारे गए। भारत ने दावा किया कि 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, लेकिन पाकिस्तान ने आधा सच ही कबूल किया। उसकी हालत देखकर लगता था कि जैसे वो कह रहा हो, अरे हम तो बस सिमुलेटर पर राफेल से लड़ रहे थे, ये असली युद्ध कैसे हो गया। उनके पायलट, जो सिर्फ सिमुलेटर उड़ान भरना जानते थे, भारत के राफेल पायलट्स के सामने टिक ही नहीं पाए, जिन्हें फ्रांस में असली कॉम्बैट ट्रेनिंग मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की कूटनीतिक चालबाजी का भी नमूना था। भारत ने पहले ही दुनिया को बता दिया था कि ये हमला आतंकवाद के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान की जनता के खिलाफ। युद्ध में धोखा देना कोई नई बात नहीं है। इतिहास ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है जहां सेनाओं ने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाकर जीत हासिल की। 1200 ईसा पूर्व की बात है। ग्रीक साम्राज्य ने ट्रॉय शहर को जीतने के लिए एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसे ट्रॉय के करीब रख दिया। ट्रॉय के लोग इसे जीत का प्रतीक समझकर शहर में ले गए, लेकिन रात को घोड़े के अंदर छिपे ग्रीक सैनिकों ने शहर को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की तरह ट्रॉय वालों को भी अपनी रडार सिस्टम पर भरोसा था, लेकिन धोखा खा गए। फिर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने ऑपरेशन मिसमिट चलाया। उन्होंने एक लाश को जासूस के रूप में तैयार किया और उसके पास नकली दस्तावेज रखे जो ये दिखाते थे कि मित्र राष्ट्र सिसिली की बजाय ग्रीस पर हमला करेंगे। जर्मन सैनिक लाश के पास से दस्तावेज ले गए
ये दस्तावेज वो अपने तानाशाह बॉस हिटलर के पास ले गए और हिटलर ने अपनी सेना को ग्रीस भेज दिया और नतीजा, मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पर आसानी से कब्जा कर लिया। भारत के नकली जेट्स की तरह ब्रिटिश ने भी दुश्मन को गलत दिशा में भेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान की छद्म युद्ध की रणनीति को उसी के खेल में मात दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी परमाणु हमले की धमकी, जिसे वो भारत के खिलाफ बार बार उछालता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस गीदड़ भपकी को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया। भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों को निशाना बनाने की क्षमता दिखाई, वो भी बिना परमाणु हथियारों के। नतीजा 10 मई को पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की नई रणनीति, आत्मनिर्भरता और परमाणु ताकत का प्रतीक थी। नकली जेट्स और असली मिसाइलों के इस खेल ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन को उसके घर में सबक सिखाता है। पाकिस्तान की हालत अब वैसी है जैसे कोई सट्टेबाज जो सारी जमा पूंजी हार कर कर्ज में डूब गया हो, और भारत अब वैश्विक मंच पर ऐसी शक्ति बनकर उभर चुका है जिसके सामने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके चीनी दोस्त भी 2 बार सोचेंगे। तो अगली बार जब पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करे तो उसे याद रखना चाहिए, भारत का सिंदूर अब सिर्फ माथे पर नहीं, दुश्मन के दिल पर भी लगता है।